आज का ये जो क्लास है, जो वीडियो है, ये है, पहले मैं इसका टाइटल बता देता हूँ। हाउ टॉप 1% लर्नर्स लर्न एंड वाई इंटेलिजेंस मैटर्स लेस दैन यू थिंक। सुना? अब मैं बताता हूँ टॉप 1% पहले कौन है। मैं बॉयज़ स्कूल में BHS में पढ़ता था 7 तक। फिर मैं बॉम्बे गया, डॉन बॉस्को में पढ़ता था, फिर खालसा कॉलेज में पढ़ा माटुंगा में, फिर मैंने MBBS किया, फिर मैंने MD किया। हर क्लास में कुछ बच्चे थे जो टॉपर थे, वो टॉप 1% क्लास के थे, लेकिन ये उनके बारे में नहीं है। जब आदमी अपना करियर वरियर चालू कर देता है, उसके बाद नौकरी करता है, ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं। उसमें से कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं यार, मैं इस नौकरी से भी ज़्यादा सक्सेस कमा सकता हूँ, ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। तो ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, कोई NGO बनाता है, कोई सोसाइटी बनाता है, कोई ट्रस्ट बनाता है। ये हैं टॉप 1%। इसमें आप स्टीव जॉब्स बोलेंगे, अंबानीज बोलेंगे, रमन महर्षि बोलेंगे, कृष्णमूर्ति बोलेंगे, टॉप 1% ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लर्निंग का प्रोसेस इतना डीप है कि आपने अगर वो सीख लिया कि कैसे सीखा जाता है, तो इम्पॉसिबल है कि आप केवल नौकरी कर कर के अपने आप को ड्रैग करेंगे। और अगर नौकरी करते भी हैं तो आप एक राजा की तरह नौकरी करेंगे। इतनी अच्छी नौकरी होगी कि लोग आपको अपने हथेलियों पे उठाएंगे, बशर्ते आप क्या सीखें? सीखना। कृष्णमूर्ति की तो किताब ही है, एक लर्निंग माइंड होना चाहिए आपका। तो ये टॉप 1% कैसे सीखते हैं उसके बारे में है, और ये भी बताऊंगा मैं कि कैसे हम क्या जानते हैं, कितना अच्छा एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग केवल वो नहीं है कि आपने फावड़े से नॉलेज को इकट्ठा कर लिया, जैसे मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं फिर फावड़ा फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। लर्निंग कोई और डीप चीज़ है जो आपको एज अ स्किल आनी चाहिए। चैप्टर 1, द बिगेस्ट लाई अबाउट लर्निंग। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में छोटा था तो माँ बाप बहुत परेशान थे कि किसी तरह से पास होना शुरू हो जाए। 3rd 4th तक तो कोई पूछता ही नहीं था पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, टीचर भी अच्छे नंबर दे देते थे। 5th 6th से मेरा स्ट्रगल चालू हुआ, जहाँ मैं हर 4-5 सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट में लाल डंडी आती थी। मेरे लिए ही खास तौर से बम्बई शिफ्ट हुए हमारी फैमिली। वहाँ पर किसी तरह से लाल डंडी ख़त्म हुई और उसके बाद परसेंटेज आए, फिर MBBS में एडमिशन हुआ और फिर MD किया। अब मैं 10 साल से तो लखीमपुर में हूँ। 10 नहीं 14 साल हो गए ना, 14 साल से लखीमपुर में। और 10 साल से मैं अपने आप को, 10 साल पहले मुझे समझ में आया कि जैसे कोई स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जो बहुत मुश्किल स्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग एक स्किल है, राइटिंग स्किल है, और रिफ्लेक्टिंग, टीचिंग, ये भी स्किल है। नहीं, और मुश्किल स्किल होना चाहिए। सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, मतलब बहुत मुश्किल स्किल है। अच्छे सर्जन जो होते हैं ना, वो एकदम आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं। सिंगिंग स्किल है। ये सारी स्पोर्ट्स और म्यूजिक की चीज़ें स्किल है। एक्टिंग स्किल है। राइटिंग बहुत मुश्किल स्किल है। ऐसे ही एक स्किल है लर्निंग। ये मुझे आज से करीब 10 साल पहले क्लिक होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे याद है जो किताबें मैं पढ़ता था, मैं अपने एक फ्रेंड को दे रहा हूँ, वो बहुत एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पढ़ा था। बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आती किताबें। उसको मेडिसिन की किताबें समझ में आती थी बिकॉज उसका एक बेस तैयार हो चुका था। लेकिन अगर वहीं मैं फ़िलासफ़ी की बुक या बिजनेस की बुक या साइकोलॉजी की बुक दूँ उसको, या बातचीत करूँ, उसको भाषा नहीं समझ में आती थी। मैंने इस स्किल को सीखा, तो मतलब इसको लर्निंग की स्किल को सीखा और फिर बाद में इसको ट्राई किया कि क्या मैं अलग अलग चीज़ों को सीख सकता हूँ। मुझे ये चीज़ समझ में आ गया, मैं औरों से ज़्यादा तेज नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना मेहनती भी नहीं हूँ सच पूछिए तो। आजकल मैं गिन के ना कितना घंटे काम करता हूँ घर पे? 4 घंटे, और वो भी तोड़ तोड़ के। 1-2 घंटे दिन में काम किया, फिर 1-2 घंटे काम किया, फिर धूप हो जाती है, वैसे भी आराम करना होता है, फिर आराम कर लेते हैं। और वो भी जो 4 घंटे काम करता हूँ मैं, जो चीज़ मुझे और डीप करेगी और फास्ट ग्रोथ करेगी, वो खोज खोज के उसी पे काम कर रहा हूँ। और आज AI की ज़माने में ना, नॉलेज गैदर करना और आसान हो गया है।
इसलिए लर्निंग और मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, इस खाने में कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, बता दिया, मैं आ गया, मुझे आता है। ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग कोई और चीज़ है, और ये मुश्किल चीज़ है। अगर आज बिजनेस की दुनिया में आपको सक्सेसफुल होना है, तो जो पिछले ज़माने की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स थी, कोडिंग, बिजनेस में आपको प्रेजेंटेशन बना बना के डालना पड़ता था। आपको मार्केटिंग, एक मेरा दोस्त है, डॉक्टर है, फार्मा कंपनी में डॉक्टर है, उसकी सैलरी है 3 लाख रुपए महीना। उसी कंपनी में एक मार्केटिंग हेड है, उसकी सैलरी है 6 करोड़ रुपए साल, 50 लाख रुपए महीना। मार्केटिंग वालों का ऐसी सैलरी होती है। अब वो सारा काम धीमे धीमे एआई बाकियों से बेहतर कर लेता है। आज एआई के एज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, फ्यूचर किस चीज़ का है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो सोच के जवाब दीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत लगा कि मुझे ये सीखना है? कोई चीज़, तलवार चलाना ठीक है, आपको राइटिंग आपको आती है, सीखने का मन है, वैभव फिल्म मेकिंग, स्टोरी राइटिंग। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप वो स्किल जो सीखना चाहते हैं आपने शुरू नहीं किया, या शुरू करने के बाद कुछ दिन बाद छोड़ दिया। तो अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है। ये आलस नहीं है, इसको बोलते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और फिर नहीं भी करना चाहते हैं, करने की भी वजह है, नहीं भी करने की वजह है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंस। जैसे श्रीष्ठ ने मुझसे कहा था, मुझे बैंकिंग समझना है, आप जाएंगे बैंक तो मुझे बताइएगा। पार्ट ऑफ हिम वांट्स टू गो, लेकिन मुझे भूल गया, उसको भी भूल गया। एक ही चीज़ को जब दो रीजंस हैं, करने के भी और नहीं करने के, तो उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंस। अब मुझे कोई चीज़ करना होता है ना, जैसे आजकल मैं ZMI में सिखा रहा हूँ हाउ टू बिकम अ ग्रेट CEO। उसमें ढेर सारी हैबिट्स बताई गई हैं। अगर मैं इसको एक हफ्ते में 1 दिन करता हूँ, खाली 7 दिन नहीं करता हूँ, 6 दिन नहीं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 6 दिन उस हरकत को, उस हैबिट को नहीं करने के मेरे पास क्या थे? रीजंस थे। कोई बात नहीं, 1 दिन तो किया। ये है एम्बिवेलेंस। तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? एम्बिवेलेंस की वजह से। इट कैन बी कैलकुलस, इट कैन बी मार्केटिंग, यू कैन बिकम, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और नहीं सीख पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस। ये था चैप्टर 1। क्या था चैप्टर 1? द बिगेस्ट लाई अबाउट लर्निंग। सबसे बड़ा झूठ लर्निंग के बारे में क्या है? लर्निंग इज अ स्किल। ये है झूठ। लोगों को लगता है कि कोई आदमी पैदाइशी समझदार है, या पढ़ लिख कर बहुत इंटेलिजेंट है, एग्जाम दे सकता है, उसके पास जो नॉलेज है वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपको सक्सेस देता है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, वो ये कि जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं, ये सीखने वाला प्रोसेस, ये एक स्किल है। आप इसको अलग अलग जगहों पर ट्राई करके देखिए। आप यूट्यूबिंग करते हैं, वो आप सीख रहे हैं यूट्यूब बनाना, उसमें आप फीडबैक लीजिए। आप एक दुकान चलाते हैं, दुकान चलाना मुश्किल काम नहीं है, दुकान चलाना जो सीखना है वो मुश्किल काम है। और ज़्यादातर लोग कोई एक आध चीज़ सीख लेते हैं और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइफ चलती रहती है, और कोई नई चीज़ आती है तो परेशान हो जाते हैं। तो आप अपने ब्रेन को यूज़ करके कुछ सीख रहे हैं, कुछ और भी सीख सकते हैं, कुछ और भी सीख सकते हैं। ये है सबसे बड़ा झूठ, कि अगर आपको एक चीज़ आती है, आपका एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बस वही करो, आप डॉक्टर बनो या कुछ और बनो। नहीं, लर्निंग इज अ स्किल। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सच है जो दुनिया को नहीं पता चलता। दुनिया जो चलती है, एग्जाम्स चलते हैं, वो ऐसे ही कि बस ये लड़का बहुत अच्छा एग्जाम देता है, या इसने कंपनी में इतना अच्छा रिजल्ट दिया, उसने कुछ खास चीज़ सीखी है, बस। उसको सीखना आता है कि नहीं आता? अगर उसको सीखना आ जाएगा तो बहुत जल्दी वो इलॉन मस्क बन जाएगा, स्टीव जॉब्स बन जाएगा, अंबानी बन जाएगा। वो फटाफट ये भी जान जाएगा कि और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो सीखना है, बिकॉज को अब वो आग लग गई, आग मिल गई है जिससे वो कुछ भी जला सकता है। चैप्टर 2, वाई 99% पीपल फेल एट लर्निंग। ऐसा क्यों है कि 99% लोग कोई चीज़ सीखते हैं, शुरू में ट्राई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और वो सीख नहीं पाते। पूरी बॉडी का वजन है मेरा 60-65 किलो, जिसमें से ब्रेन का वजन कितना है? 3 पाउंड। 3 पाउंड कितना होता है?
1 किलो भी नहीं होता। अप्रोक्सीमेट 1 किलो है। डेढ़ 1400 ग्राम। 1400 ग्राम, हाँ करीब 1.5 किलो, 1.4 किलो। करीब 1.5 किलो। लेकिन पूरी बॉडी का 20% एनर्जी कौन खाता है? ब्रेन। क्यों? किडनी को उतना खून नहीं मिलता, हार्ट को उतना खून नहीं मिलता, पेट बेचारा इतना किलोमीटर किलोमीटर मतलब इतना इतना मीटर मीटर लंबा है, उसको इतना खून नहीं मिलता। मिलता है किसको? ब्रेन को। और ब्रेन में भी एक खास रीजन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आगे का एरिया, आई सेंटर। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ही ब्रेन का बॉस है, सीईओ है। आपने एक नया वर्ड सुना, कोई नई थियरी सुनी, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई स्किल देखा, उसको सुनने में, उसको समझने में क्या खर्च हुआ? एनर्जी खर्च हुई, ग्लूकोज लगा, ऑक्सीजन यूज किया आपके ब्रेन ने, अटेंशन यूज किया। और अटेंशन सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने अटेंशन को ऐसे यूज करते हैं जैसे हमारे पास अपार है, जितना चाहिए उतना यूज कर लो। इसको भी अटेंशन देते हैं, उसको भी अटेंशन देते हैं। वो ये पूछते ही नहीं है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई टॉपिक समझ में आ गया, बहुत सीखना है, इससे पहले कि हम उसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेवल पे जाएं, हम पहले 10 15 20 किताबें खरीद लेंगे। आज वैभव के पास कम से कम 200 किताबें इकट्ठी हो चुकी हैं, राइटिंग की और फिल्म मेकिंग की। हर रोज कम से कम 2-4 वीडियोस तो देखते ही हैं। पिछले 2 साल में कितने वीडियोस देखे होंगे? 2-4 हज़ार वीडियो तो देख चुके होंगे। पॉडकास्ट इतने इंपॉर्टेंट है भाई, 4-4 घंटे 5-5 घंटे के जब पॉडकास्ट बन रहे हैं तो आपको देखना है। और फिर लगता है कि यार जो याद देखा था इतना इंपॉर्टेंट था, भूल गया। ये ठीक ऐसा है जैसे आपके पास एक 100 किलो का पानी आप एक कप में डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, निकलता जा रहा है, बहता जा रहा है। आप जब 10 वीडियो देख रहे हैं, एक बुक पढ़ लिया उसको फेंक दिया, दूसरा बुक पढ़ लिया उसको फेंक दिया, लेक्चर सुन लिया, कॉलेज की डिग्री ले ली, एग्जाम दे दिया, लेकिन कुछ चिपका ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अटेंशन एक कप के बराबर है और जो इंपल्सेस हैं वो समुद्र के बराबर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन ओवरलोडेड है। जब आपका माइंड ये कहता है मैं ये सीखने की कोशिश करता हूं, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूं, मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत कमजोर हूं पढ़ने में, तो आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि मेरा ब्रेन एक परमानेंट फिक्स्ड एंटिटी है जिसको कुछ हो गया है, कमजोर है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप अपने सेंटेंसेस को पहचानिए, देखिए अगर उसमें से ऐसी बिलीफ आती है कि ये प्रॉब्लम तो परमानेंट है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मोटिवेशन नहीं ला पाएंगे, मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। जब आपका ब्रेन बोलता है मैं कमजोर हूं, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती, तो उसके लिए काम ही क्यों करेगा? आप कोई भी चीज सीख रहे हो, वो चीज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कैसे अप्रोच करते हो वो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास अटेंशन कितना है जरा सा, और नॉलेज दुनिया में कितना है जो आप सीखना चाहते हैं, अपार है। तो ऐसा है कि आपको वो सारा का सारा नॉलेज अपने इस छोटे से कप में से धीमे धीमे निकाल करके अपने ब्रेन में स्टोर करना है, और उसमें भी जब यूजफुल हो उसको निकालना है, और ये भी पहचानना है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। आप अगर सीईओ बनते हैं किसी कंपनी के या किसी देश के राष्ट्रपति बनते हैं, तो आप वो डिसीजन ले लेकर के बनते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है जो मुझे करना है। सेकंड चैप्टर क्या है? लोग ज्यादातर फेल क्यों होते हैं? Why 99% people fail? Because we feel we have lots of attention, और लिमिटेड अटेंशन का को यूज करने का सिस्टम नहीं बनाते। आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे इसको कैसे सीखना है इसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते। हमने पढ़ लिया, हो गया होगा, जितना याद रहेगा याद रहेगा, नहीं तो देखा जाएगा। डॉक्टर सिद्धांत हैं, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, और अब वो ऑपरेशन करते हैं हॉस्पिटल में सीनियर के नीचे, ताकि वो सीख सकें और अच्छी सर्जरी कैसे की जाती है। लोग जब अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो खोजते हैं मेंटोर्स। लोग सीईओ बनना चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ ट्रेनिंग लेते हैं। मैट मॉशरे सैम एल्टमैन के सीईओ ट्रेनर हैं, कोच हैं, क्योंकि सीखना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या कम है? अटेंशन कम है। आप अपने आप से पूछिए, मैंने आपको एक काम दिया, क्या आपको काम याद रहेगा? जैसे आपने कहा बैंक जाना है तो मुझे बताइएगा, मुझे तो भूल गया, आपको याद है? कहाँ याद है? अटेंशन बहुत कम है। चैप्टर 3, योर ब्रेन लव्स स्ट्रगल मोर देन कंफर्ट।
ये इतनी मुश्किल काउंटर इंट्यूटिव चीज़ है कि हमको हमको ये फील नहीं होती 24 घंटे। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही कमाल की स्टडी हुई थी। बच्चों ने एक एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम यूज़ किया सीखने के लिए। कोई चीज़ सीखा और जैसे ही वो सीख लिया तो उनका जो मटेरियल था सीखने वाला और मुश्किल कर दिया गया। हम लोग जब गेम खेलते थे तो एक लेवल था ईजी वाला, वो खेलकर जैसे ही मुश्किल आता था हम लोग छोड़ देते थे, यार छोड़ो। लेकिन अगर गेम में मुश्किल वाला भी कर लिया क्लियर, फिर और मुश्किल आता है। ऐसे ही उन्होंने एक सिस्टम डाला जहाँ पर चीज़ आसान है, ठीक है, इसको कर लिया, फिर अब मुश्किल चीज़ हो जाएगी, फिर और मुश्किल चीज़ हो जाएगी। बच्चों को ये स्कूल सिस्टम यही है, पसंद नहीं आता था। और जितनी बार भी मुश्किल चीज़ करो रिजल्ट बेकार आ रहा है। तो जो भी सीखते थे रिजल्ट आता था बेकार लगता था क्योंकि नंबर खराब आ रहे हैं। लेकिन जब उनको टेस्ट किया गया बाद में, वो जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है तो वो नॉर्मल से ट्वाइस उनकी मेमोरी थी। जब चीज़ों को मुश्किल कर दिया तो मेमोरी डबल हो गई। देखिए कोई चीज़ आपने पढ़ा, अरे मैं तो जानता हूँ इसको, ये है आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन। आपने 10 चीज़ पढ़ ली, याद ही नहीं है, आपको एग्ज़ाम देना है तो क्या करना पड़ेगा? शीर्ष को मैंने बताया था एग्ज़ाम में क्या करना होता है, कुछ भी लिखो, जनरेट आंसर्स, कुछ भी लिखो, कुछ तो लिखो। जब चीज़ें मुश्किल होती हैं तब आपको केवल पहचान करके आंसर नहीं निकाल पाते, आपके ब्रेन को आंसर्स खोज खोज के निकालना पड़ता है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? बिकॉज द ब्रेन वर फोर्स्ड टू जनरेट आंसर्स इंस्टेड ऑफ मेयरली रिकॉग्नाइजिंग। नॉर्मली क्या होता है, पढ़ा, जो याद है उसको लिखा, जो नहीं याद है छोड़ दिया। लेकिन जब स्टफ मुश्किल होता है तो मेमोरीज में तो है नहीं, अब कहीं से भी कुछ खोज कर लिखो, जनरेट करो आंसर। अगर आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन आया है उसका आंसर नहीं है, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आप उसको आंसर खोजोगे। इसको बोलते हैं न्यूरोसाइंस में जनरेशन इफेक्ट, कि ब्रेन के अंदर में एक इफेक्ट को जनरेट करने की कैपेसिटी आती है। और ऐसा नहीं कि वो आंसर खोज रहे हैं, वो बहुत जोर से खोज रहा है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या नहीं समझ में आ रहा, नहीं। जितना ज्यादा मुश्किल खोज खोज के निकाल रहा है उतना ही ज्यादा उसको चीजें याद रहती है। आसान चीज है उसको पढ़ लिया, अब उसको खोजना नहीं, उसको याद है। मुश्किल चीज है उसके लिए पूरा ब्रेन खगाल खगाल के निकाल रहा है। आपके घर में आपका फेवरेट अंडरवेयर है, खो गया है, पूरी अलमारी खोल खोल के निकाल रहा है। वही वाली पहननी है मुझे, जॉकी की ही पहननी है, नीली वाली। तो पूरी अलमारी साफ हो गई। आपके ब्रेन में सारे मेमोरी खंगाल खंगाल के आपने रिफ्रेश कर लिया। कृष्ण बोलते थे जो चीज शुरू शुरू में अच्छी लगती है और बाद में खराब लगती है वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। गीता में कहते हैं, कोई काम कर रहे हो, शुरू में आप खेल खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, या हेल्दी खाना खा रहे हो, शुरू में बहुत बेकार लगता है, लेकिन बाद में वो अच्छा लगता है तो आपके लिए अच्छा है। और वहीं पर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई मुश्किल स्किल सीख रहे हो, शुरू में आपको आता ही नहीं, बार बार गिर रहे हो, मुश्किल हो रहा है, बाद में चल के वो आसान हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा होता है। शुरू में आसान, बाद में मुश्किल, खराब। शुरू में मुश्किल, बाद में आसान, अच्छा। तो अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और आपको एक पॉइंट के बाद लगता है बस नहीं होगा मुझसे, क्विट करने का मन कर रहा है, इसका मतलब आप कुछ सीख रहे हो। 99% लोग जब उनको पढ़ाई लिखाई करने में या कोई चीज़ सीखने में मुश्किल होती है तो बोलते हैं अरे यार छोड़। वो बोलते हैं ये वार्निंग साइन है, छोड़ दो, इंटरेस्ट ही नहीं मेरा, ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन जो एलीट लोग होते हैं वो पूछते हैं यार ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मार्केट में बहुत वैल्यू है, बहुत लोग इसके लिए पैसा देंगे, मैं बड़ा बिजनेस बना सकता हूँ, तो सीखना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं अगर कोई चीज़ मुश्किल है इसका मतलब मेरे लिए ग्रोथ हो रहा है ब्रेन में। आजकल आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो चीज़ मुश्किल होती है इसका मतलब ग्रो हो रहा है, आपके मसल्स ग्रो हो रहे हैं। तो आपका ब्रेन जब थकता है, स्ट्रगल कर रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे समझते हो। एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्विट कर दे रहे हो, तो आपने इसके लिए गलत इंटरप्रिटेशन बनाया। तो स्ट्रगल प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे समझ रहे हो, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। थर्ड चैप्टर क्या है, ब्रेन लव्स स्ट्रगल मोर देन कंफर्ट। मतलब अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो और वो आसान है और वो सीख रहे हो, और जैसे ही मुश्किल हुआ आपने छोड़ दिया, तब आप टॉप 1% में नहीं आओगे, चाहे 100 साल तक करते रहो। कौन सी बुक पढ़ रहे थे आप जो सीखने के ऊपर थी? सो गुड दे कांट इग्नोर यू। तो सो गुड बनने के लिए आपको वो स्ट्रगल को एक्चुअली ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेंटल एक्सरसाइज कर रहा हूं। चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, जहां कहीं पर भी एक जगह जाकर के आप फंस गए
वो आपको खुशी दे रहा है कि मैं उसको ट्राई करूंगा, समझूंगा, या आपको लगता है कि यार छोड़ो यार, मेरे पास का नहीं। भाई साहब ने 1-2 महीने ट्राई किया था अल्ट्रासाउंड सीखने का, फिर छोड़ो जाने दो कर दिया। केवल इंटरेस्ट से जब तक आप सीख रहे हैं, उसके बाद एक पॉइंट पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ आई डोंट नो, आगे सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं मालूम, अगर उस पर पहुंच रहे हैं इसका मतलब आप एक्चुअली एंजॉय कर रहे हो उस प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। मुश्किल चीज है, करते हैं यार। कल मैंने एक बंदे को देखा पुशअप्स करते हुए, एक बुढ़ा आदमी था, एक टीवी फिल्म दिखा रहे थे उसको, जब पुशअप्स करते हुए देखा तो बड़ा शराब वराब पिया था, एकदम खुश होकर के कर रहा था। 30 बार किया, हार्ट अटैक हो गया, गया हॉस्पिटल में, मरते मरते बचा। लेकिन उसको देख के मुझे लगा कि यार देखो पुशअप्स करते समय कितना खुश था ये, और थक रहा होगा लेकिन नशे में था, उसको दिखाना था सबको। एक यंगस्टर्स को बोलता है तू कितना कर पाएगा, यंगस्टर बोलता है मैं कर लूंगा 10, 15, 20, बोलता है मैं तेरे से ज्यादा करके दिखाऊंगा, और कर रहा था, चले गए हॉस्पिटल। बट कितना खुश था। मुश्किल समय आप कितने खुश हो सकते हैं कोई चीज को सीखते समय, दैट इज वो द साइन दैट आप एलीट 1% लर्नर बनेंगे। 4th चैप्टर, द हिडन बैटल इनसाइड एवरी लर्नर। हम सबके ब्रेन में एक लड़ाई चलती है। आप कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत मुश्किल चीज सीखना चाहते हैं, अब आपके दिमाग में 2 आवाजें आती हैं। पहला वाला बहुत पॉजिटिव है, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है, इसको सीखना है, इससे मेरा पूरा भविष्य चेंज हो जाएगा, मुझे करते रहना चाहिए। और वॉइस 2 बोलता है अरे यार ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, कुछ और कर लेते हैं यार, चलो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट्स देख लेते हैं एक आध। ये दोनों क्या है, एमआई में, जेडएमआई में हम इसको क्या बोलते हैं, चेंज टॉक, सस्टेन टॉक। जब आप कोई चीज़ सीखते रहना चाहते हैं तो वो है चेंज टॉक। जैसे आपका मन करता है कुछ और कर लें, वो है सस्टेन टॉक। इसमें से दोनों में कोई भी विलेन नहीं है, ये दोनों ही आपके ही वॉइसेस हैं और दोनों ही आपको हेल्प कर रहे हैं। जब आप छोड़ते हैं तो भी उस बंदे को हार्ट अटैक होने से पहले छोड़ देना चाहिए था। एक को चाहिए ग्रोथ, दूसरे को चाहिए भाई आराम, चाहिए सेफ्टी चाहिए। तो अब जब भी मन में आए कि यार मुझसे नहीं होगा, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, वो चलते रहेगा। बस धीमे धीमे आप चेंज टॉक को बढ़ाते रहिए। ठीक है, मुश्किल है, करके देखते हैं, 1 दिन और करके देखते हैं, 2 दिन और करके देखते हैं। ऐसे करके आपके अंदर चेंज टॉक बढ़ते जाए। आज हमारे पास देखा जाए तो 3 बिजनेसेस हैं, एक रिम्पी स्कैन 1, रिम्पी स्कैन 2 और डीप नॉलेज। पिछले साल तक नहीं था, और जब उसके बारे में सोचता था मैं, सेकंड सेंटर चालू करना, मुझे लगता था क्या यार झंझट है। ये कौन सा टॉक था, सस्टेन टॉक। फिर कहा, चलो झंझट देखते हैं, थोड़ा सा छोटा झंझट ट्राई करते हैं, बड़ा नहीं। आज 2 सेंटर हो गए, हो सकता है तीसरा सेंटर खुल जाए, हमारा 4 बिजनेसेस हो जाए। 4th चैप्टर क्या है, हिडन बैटल इनसाइड एवरी लर्नर। हर एक जो आदमी सीखने वाला है उसके अंदर में एक लड़ाई चलती है। इन दोनों की लड़ाई में दोनों ही दुश्मन नहीं है, दोनों ही आपके दोस्त हैं। एक आपको ग्रोथ दे रहा है, दूसरा सेफ्टी दे रहा है। चैप्टर 5, अब मैं आपको 3 सीज बताने वाला हूं, लर्निंग के 3 सीज। आप जब भी कुछ भी सीख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कहीं कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसको आपको 3 सी करना है। सबसे पहला, कंप्रेस। आदमी का जो दिमाग है एक समय पर केवल 4 चंक ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकता है। ये समझ लीजिए मेमोरी कार्ड है जिसकी कैपेसिटी केवल 4 चंक है। 4 चंक मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, याद हो गया। आपने कोई नई चीज, अभी भी कोई किसी फ्रेंड से मिले, उसने बताया मेरे पापा को लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन है, ये बहुत फेमस बीमारी है। पता है किसको था, बहुत फेमस बीमारी है भाई, राजेश खन्ना को था द आनंद फिल्म में। आनंद बोलते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन बोलते हैं, वो डॉक्टर थे, कि तुम्हें लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन है। तो बोलता अरे यार बीमारी हो तो ऐसी हो, क्या नाम है, मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी इन दैट। तो आपने एक बीमारी सुनी, अब वो मुश्किल है, आपको याद नहीं है, तो एक चंक हो गया। आप चेस खेलते हैं तो आपने एक नया मूव अभी अभी सीखा है, तो एक चंक हो गया। आप सवाल लगा रहे हैं मैथ्स का, और वो बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी आपने पहली बार ट्राई किया है, वो एक चंक है। तो ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर 4 चंक खाली प्रोसेस कर सकता है। इसलिए जो बड़े बड़े मतलब एलीट लर्नर्स होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को हमेशा कंप्रेस करते हैं। मैग्नस कार्लसन बहुत बड़ा एलीट चेस प्लेयर है। वो जब देखता है ना चेस के पीसेस, तो उसको 32 पीसेस नहीं दिखते, उसको ऐसा दिखता है जैसे आदमियों का चेहरा, पैटर्न दिखता है। ये तो बहुत प्रूवन स्टडी है कि जितने भी लोग शतरंज खेलते हैं, एक्सपर्ट्स, वो हमारे आपकी तरह नहीं सोचते हैं
कि ये पैदल चलूंगा फिर वो क्या चलेगा, वो पूरे बिसात को एक साथ देख करके उनको समझ में आता है कुछ कि हम कुछ ऐसा, जैसे हम लोग किसी को देखते हैं, हाँ मैंने आपको देखा, आप पतली दुबली हैं, मैं आपको हरा सकता हूँ, आप मोटे हैं तो आपसे बच के चलना है। ऐसे वो देखते हैं कि ये सीन कैसे बदल रहा है, सालों से खेल रहे हैं, और जब भी वो कोई भी सीन चल रहा है उनको खट से मालूम पड़ जाता है ऊँट यहाँ है, हाथी यहाँ है, मैं पावरफुल। सालों की इंफॉर्मेशन, उनका एक्सपीरियंस क्या बन जाता है, कंप्रेस्ड इनटू पैटर्न्स, चंक्स। और हमको भी ऐसे ही सीखना चाहिए। इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 सिलेक्शन। जो आप सीख रहे हैं अपने आप से पूछिए, इसमें बहुत कुछ फालतू का बकवास है, 20% सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हम ज़रूरी एमआई में आई सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, ई सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, एस सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, एम सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, इंट्यूशन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। अरे भैया बहुत इंफॉर्मेशन है। ये पूछो IES एक एक लाइन में क्या हो सकता है। ज़्यादातर जब बुक्स लिखी जाती हैं एंटी फ्रेजाइल, एक बड़े आइडिया के ऊपर पूरी किताब लिखी गई है, तो एक आइडिया को पकड़ो और समझ लो। इसलिए मैं कहता हूँ जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पूछो, यार ये एक पहला नया वर्ड आया, इसमें है क्या, ये मतलब डिटेल नहीं चाहिए मुझे, ये है क्या। जैसे मैं कॉलेज में जब था ना, उस समय नहीं समझ में आता था एनाटॉमी क्या है, पता है एनाटॉमी क्या है? ऑर्गन्स कैसे, ऑर्गन्स की शक्ल सूरत, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं वो फिजियोलॉजी है। ऐसे ही हर एक चीज का कुछ निचोड़ करके निकालिए कि ये चीज ये है। जब हम पढ़ते हैं तो होता है ये पूरा पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भैया बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर उससे पहले नहीं लिख सकता। लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखते हैं, आप बोलते हैं क्वेश्चन में पूछा है इसके बारे में कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GRF बोलते हैं, GFR किडनी का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो सकता है? 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, ये है क्या? उसको एकदम ऐसे रखेंगे, भाई किडनी है, खून साफ करता है, हमारे यहाँ नल भी ड्रेन करता है, पानी बाहर निकलता है, तो उस पैटर्न में क्या है ये। जब घर में किसी चीज को देख रहा हूं, आस्क व्हाट इज द 20% और 10% ऑफ दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। शुरू में आपको पहले, जैसे बॉडी बच्चा बनता है, सबसे पहले उसका ब्रेन और स्पाइन बनता है, वो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद धीमे धीमे उसके हाथ पैर निकलते हैं, वो बाद में निकलते हैं। शुरू में एक ऐसे पतला सा मछली की तरह दिखता है बच्चा। तो कंप्रेस कैसे करेंगे? सिलेक्शन, 20% क्या है वो निकालो। दूसरा है स्टेप 2 एसोसिएशन। चीजें आप सीख पाते हो जब आप किसी नई चीज को, जो एकदम नई है, आपको पता ही नहीं है, उसको ले जाते हैं, जोड़ते हैं आप पुरानी किसी चीज से। एसोसिएशन। कोई भी नया इंसाइट आया, उसको एक घर चाहिए। आपने कुछ सुना, देखा, पढ़ा, हवा में है, अगर वो आकर के जमीन में बैठ करके रूट्स नहीं बनाता है तो उड़ जाएगा। अगर कनेक्शन नहीं बना तो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। कितनी भी अच्छी लगी आपको, बहुत इमोशनल लगी, आपने कुछ सुना था, अच्छा लगा था उस दिन, बस बात खत्म। पिछले 10 साल में कहां कहां घूमने गए हैं वो भी नहीं याद होगा आपको। अच्छा लगा था, भूल गए। कहीं कोई लड़ाई वड़ाई हुई, बहुत ज्यादा ठंडी लगी, मरते मरते लग गए, वो शायद याद रहे। तीसरा है चंकिंग। चंकिंग मतलब आपने जो सीखा है ना, उसको एकदम ही कोई ऐसा बनाओ कि ऑडियो विजुअल हो जाए, उसको ड्राइंग करो। उसको अगर आप एक्चुअली समझना चाहते हो तो दूसरे को समझाने की कोशिश करो, टीच इट। और अगर वो बहुत मुश्किल है तो उसका एक नाम दे दो, नेम इट। इसलिए दुनिया में इतने नाम हैं। ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल के भी 5 टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो नाम दिए गए हैं। चंकिंग मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लिसिटी कर दो, इतना सिंप्लीफाई कर दो कि ऑलमोस्ट गलत दिखाई दे, लेकिन वो आपने अपने याद करने के लिए बनाया है। कॉम्प्लेक्स चीज को अगर कॉम्प्लेक्स की तरह दिमाग में रखा, उड़ जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, आप इस पूरी चीज को आपने पढ़ लिया, अब उसमें से आप निकाल रहे हो कौन कौन सी चीज को मैं रखूं। एक फिल्म जब आप देखते हैं, बोलते यार ये मेन हीरो है, उसी की कहानी चल रही है, वो जानबूझ के ऐसा बनाते हैं। ऐसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कौन सी मेन चीज है, आप उसको अब इकट्ठा कर रहे हो, उसकी चंकिंग कर रहे हो, उसका सिलेक्शन कर रहे हो। और जब आप बोलते रुको यार, मैं अभी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे अभी समझना है, आप इंटेंशनली जब कोई चीज समझने की कोशिश करते हो, उसमें ऑटोनॉमी होती है। और उसी से आती है एक फीलिंग कि ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, पढ़ना है तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम्पल थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं। और ऑटोनॉमी से ही ऐसा मोटिवेशन आता है जो सालों साल तक रहता है। 2 तरीके की लर्निंग होती है, एक एग्जाम के लिए पढ़ के उल्टी कर देना, एक होता है सस्टेनेबल लर्निंग, जिसके लिए आप ऐसी चीज सीखते हैं कि मुझे बस जानना है, दुनिया के बारे में समझना है,
वो कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये मैंने अपने आप को बताया था आज से करीब 15 साल पहले, जब मैं यहाँ आया लखीमपुर। अब मेरे पास टाइम है, पैसे भी इकट्ठे हो गए, अब मैं अपने लिए पढ़ूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी मेन पढ़ाई यहाँ आकर के चालू हुई। जब तक कॉलेज स्कूल थे तब तक कोई ऑटोनॉमी नहीं थी। क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, सब दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। चैप्टर 6, द सेकेंड सी, कंपाइल। हम लोग आजकल MI सीख रहे हैं, जिनोगा MI, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन हमने रियलाइज किया नोइंग इज नॉट डूइंग। कोई चीज़ आपको पता है, मैंने आपको बोल दिया बैंक जाएंगे, इस तरह से चेक जमा होता है बैंक में, ये आप जानते हैं, लेकिन ये करना नहीं होता। जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर्म में कहाँ क्या भरना है। मेमोरी इज नॉट मास्टरी। अगर आपके पास कोई चीज़ की मेमोरी है तो उसकी मतलब ये नहीं कि आपके पास मास्टरी आ गई है। एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गया कि हाँ हाँ MI एक अच्छी चीज़ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको MI करना आ गया। इसको समझने के लिए आप किम पीक से सीखिए। रेन मैन कहा जाता है उनको, कहा जाता है हजारों बुक्स याद है उनको, लेकिन उसकी लाइफ नहीं बदली, वो वैसी वैसी चल रही है, कुछ नहीं बदला। क्यों? केवल आपके पास नॉलेज आने से आपके अंदर कंपिटेंस आ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। पूछिए इनसे कितनी किताबें पढ़ रखी हैं स्टोरी टेलिंग, कैसे स्टोरी लिखा जाता है, एक भी स्टोरी नहीं लिख रहे आजकल। लेकिन आती थी कब? जब शुरू शुरू में फिल्में बनाते थे। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी है, आप स्कूल या कॉलेज जाकर के एग्जाम पास करके आओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसकी कंपिटेंस है। तो किससे आती है कंपिटेंस? एप्लीकेशन से। जब आप उसको अपने ब्रेन में कंपाइल करते हो और जब आप उसको टेस्ट करते हो। ठीक है, अब मुझे ये नॉलेज यूज़ करना है। मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया था ताकि मैं इस नॉलेज को इकट्ठा कर सकूं, कंपाइल कर सकूं। इसको कैसे करेंगे? 3 तरीके से। 3 टूल्स हैं इसके। टूल 1, टाइमर। 90 मिनट्स ऑफ डीप वर्क, 20 मिनट्स ऑफ रिकवरी। अब ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 90 मिनट खूब गहरे से स्टडी करना है, 20 मिनट आराम करना है। किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है, बट आपको दोनों को अलग करना पड़ेगा, रिकवरी एंड डीप वर्क। इनको एकदम सीक्रेट बना के रखिए। खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे ही डीप वर्क के बाद आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रेक, रिकवरी ब्रेक। दूसरा, द टेस्ट। मैं पढ़ रहा हूँ 6 महीने बाद एग्जाम दे दूंगा, नहीं। हर रोज आपने कुछ पढ़ा उसको तुरंत टेस्ट करिए, छोटे छोटे लूप्स में। इससे क्या पता चलेगा? हमने अभी पढ़ा था MI में, अगर फीडबैक नहीं है तो नॉलेज नहीं है। फटाफट फीडबैक मिलना चाहिए। मैंने लिखा, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे आता नहीं, समझा ही नहीं है। लिख नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे समझा नहीं है। ब्रेन बड़ा बायस्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमेशा लगता है समझ में आ गया, लगता है अच्छा है, लगता है कर लूंगा। करके देख लो एक बार, बार बार अपने आप को करेक्ट करिए, सीखिए, टेस्ट करिए, एडजस्ट करिए और रिपीट करिए। तीसरा टूल है टीच टू लर्न। सीखने के लिए पढ़ाइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको चीज समझ में नहीं आई है, सबसे आसान है किसी को पढ़ा के देख लो, उसको एक्सप्लेन करो, सिंप्लीफाई करके देखो। जो आपने पढ़ा है उसके लिए भी आर्ग्यू करो, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए, मतलब दोनों साइड, उसका प्रो और कॉन अपनी तरफ से खोजो, डालो। जो एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा है उसके अलावा नए नए एग्जाम्पल्स क्रिएट करो। केवल पढ़ाने से ही मालूम पड़ता है कि आप कोई चीज़ समझे हैं कि नहीं समझे, और फिर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। कुछ करने से नहीं, जब आपको एक्चुअली एविडेंस मिलेगा, मैं पढ़ा पाता हूँ यार, बिना बुक के भी पढ़ा पाता हूँ मैं। हर बार आपने जब छोटे छोटे टेस्ट लिए, आपको एविडेंस मिलता है, यस। जब भी आप बुक बंद है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एक एविडेंस मिला है, बिना पढ़े बता पा रहा हूँ मैं। और जब आपको खुद को एविडेंस मिलता है कि हाँ यार मुझे आता है, ये बनता है आपका सेल्फ बिलीफ। और जो मल्टीपल चीज़ें आप अपने ऊपर 1, 2, 3, 4, आजकल मैं MI के बारे में पूरी दुनिया बदल सकती है ऐसा बोलता हूँ, ये बिलीफ है, ये धीमे धीमे मोमेंटम बनता जा रहा है मेरे साथ। इसी को बोलते हैं सेल्फ एफिकेसी, कि मुझे कितना आता है। किसी आदमी को कुछ आता है तो इसका मतलब वो बदल सकता है, कुछ कर सकता है दुनिया में। चैप्टर 7, थर्ड सी है ये। फर्स्ट सी क्या था? कंप्रेस। दूसरा सी कंपाइल। कंपाइल मतलब कंप्रेस और कंपाइल में डिफरेंस क्या है? कंप्रेस और सिलेक्टिवली देखते हैं कि ये पूरा है, इसमें से छोटे-छोटे कर देते हैं, और कंपाइल मतलब उस छोटे-छोटे को फिर एक साथ एक सिंगल चीज। कंपाइल मतलब एक्चुअली उसको अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाते हैं, आप टेस्ट करके चेक करते हैं। कंप्रेस तो आप इकट्ठा करके ले आए। कंपाइल मतलब जैसे आपने तलवार देखा, आपने वीडियो देखा तलवार का, तलवार चलाने का, वो आपने तलवार चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपने 20% इकट्ठा कर लिया, फालतू चीज़ हटा दी। इसलिए जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपना हाथ मूव कर करके कराटे और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, वो बेसिक 20% फर्स्ट। उसके बाद जब आप एक्चुअली जाकर लड़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंप्रेस, नहीं कंपाइल। थर्ड सी है कंसोलिडेट। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लर्निंग तब होता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, केवल आधी पढ़ाई होती है पढ़ते समय। आधी पढ़ाई होती है जब आप पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद जब आप छोड़ चुके हैं और आप
रिकवरी पीरियड में। अब चल रहा है, ब्रेन में प्रोसेसिंग चल रही है। अब शीश पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, सोए ही नहीं, रिकवरी नहीं मिला, पेन ड्राइव में से निकल गया पूरा। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप फोकस कर रहे हैं, फोकस से आपके ब्रेन को मालूम पड़ता है कि ये चीज़ सीखना है, वो केवल लर्निंग का रिक्वेस्ट है। लेकिन जब आप आराम करते हैं तब वो, यहाँ पर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, वो लिटरली पेन ड्राइव है। और जब आप सोते हैं तो हिपोकैम्पस में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो जाती है लॉन्ग टर्म बनने के लिए, यहाँ से हट करके दूसरी जगह जाती है, स्टोर होती है। जब आप पढ़ रहे हैं 10 सेकंड के लिए रुक जाइए, आप तुरंत कुछ मत पढ़िए, कुछ और मत सीखिए, 10 सेकंड 15 सेकंड रुकिए, डीप ब्रेथ लीजिए, एक तरह से रिप्ले होने दीजिए। अच्छा पढ़ तो लिया, ये क्या पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश। इसलिए मैं आई हेट स्कूल प्रोसेस, पोर्शन कंप्लीट कराते हैं। मुझे याद है आज भी, पता नहीं कौन सी क्लास में था, पहले तो ऐसा था हर एक चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड पढ़ाते थे स्कूल में, फिर एक क्लास आया पोर्शन कंप्लीट कर दिया, पढ़ाई नहीं, हो गया ये चैप्टर, अब क्या करना है। उसी दिन से मुझे लगता है भरोसा खत्म हो गया मुझे पढ़ाई के सिस्टम पर। धोखा, आगे टीचर किताब पढ़ा दिया, खत्म किताब। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, तो आप इंटीग्रेशन होने के लिए अलाउ कर रहे हैं। अल्ट्रेडियन रिकवरी बोलते हैं इसमें। आप ऐसे करिए, 90 मिनट्स का पढ़ाई करिए, 20 मिनट की रिकवरी। उस 20 मिनट में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई स्टिमुलेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, केवल रेस्ट। इनफैक्ट आजकल मैंने मीम देखा है वीडियोस में कि जो टॉपर्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस के, जो थ्रू आउट एग्जाम्स में मेरिट लिस्ट में आते हैं, वो छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते हैं जानबूझ के। और एक प्रोसेस है डीप रिकवरी का, उसमें जब आप सोते हैं तब आप जो कुछ भी सीखे हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करें कि यस मैंने सीखा है, अब ये निकल सकता है, उसको बचा के रखना है। आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हर जो सीखा है वो तो कम से कम पहले इकट्ठा कर लो। जैसे बिल्डिंग बनी है तो कल रात भर में आपने बना दिया ईंट पत्थर, अब उसके ऊपर अगले दिन पानी से तराई करते हैं ताकि मजबूत हो जाए। तो सोना मतलब तराई करना। ये समझिए जब आप सो रहे हैं तो आपका ब्रेन कुछ सीख रहा है। बहुत से लगता है अरे आराम करेंगे तो पीछे हो जाएंगे ना, कम सोना चाहिए। लेकिन नेचर में देखिए आपके मसल्स एक्चुअली ग्रो होते हैं जब आप रिकवरी करते हैं। फील्ड में भी होता है, खेतों में एक फसल के बाद वो रेस्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक आध फसल, करते ही नहीं, उसके बाद वो फर्टाइल बनता है। और अगर आप लर्निंग को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो उसको रेस्टोरेशन देना होगा। रेस्ट मतलब अय्याशी नहीं, रेस्ट मतलब एक्चुअली काम है ब्रेन का। अब लास्ट चैप्टर, बिकमिंग अ लर्निंग एथलीट। आजकल ये लोग एथलीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ऐसे ही लर्निंग एथलीट बनने की प्रैक्टिस करिए। इसमें 3 फाइनल लेसन्स हैं। सबसे पहला, स्टॉप कंपीटिंग विद अदर लर्नर्स। मैं तो किसी से भी अपने आप को कंपीट नहीं करता हूँ। जब कंपीट करने का आता है तो मैं लाउड से बन जाता हूँ, वही महान, वही ग्रेट मैं पीछे। कोई ना कोई आपसे हमेशा तेज होगा, वो रेस कभी खत्म नहीं होती। कल जो किया था उसी में थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, बस दीमक की तरह अपने आप को खाइए, मतलब अपने आप को ऐड करते रहिए। सेकेंड, स्टॉप बीइंग योर ओन जज वाइल लर्निंग। मैं एमआई पढ़ता हूँ, कल क्या पढ़ा भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना जज नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सीख भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को जज भी कर रहे हैं। दो काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सीख रहे हैं तो आप एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, वही करिए। इवैल्यूएशन बाद में देखा जाएगा। जिंदगी उसके लिए बहुत से मौके देगी आपको, टेस्ट करके आपको स्टैम्प करने के लिए कि तुम अच्छे हो बुरे हो। थर्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस लॉन्गर दैन योर इमोशंस। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक प्रोसेस बनाइए, उसको ट्रस्ट करिए, बजाय कि इमोशंस के ऊपर बेस्ड होकर के सीखना। आज मोटिवेटेड हैं, आज पढ़ेंगे, कल नहीं है, कल नहीं पढ़ेंगे। आज एनर्जी रहेगी तो आप पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगी तो नहीं पढ़ेंगे। ईजी चैप्टर है, कॉन्फिडेंस आ गया। मुश्किल चैप्टर है, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। आपको केवल एक ही चीज़ सीखना है कि मैं जाकर के टेबल कुर्सी पर बैठ जाऊँ, शो अप करूँ। आपको क्वेश्चन में देना चाहता हूँ और पहले कुछ क्वेश्चंस को हटाना चाहता हूँ। ये मत पूछिए अपने आप से क्या मैं तेज बन सकता हूँ क्या, ये गलत क्वेश्चन है। राइट क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लर्नर डू आई वांट टू बिकम। मैं किस टाइप का लर्नर बनना चाहता हूँ। आज जितने भी लोगों को आप ग्रेट लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, सीईओ हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, टॉपर्स नहीं बोल रहे हैं, स्कूल के टॉपर्स नहीं बोल रहे। मैंने कहा ना, ये कहानी उनकी है जो स्कूल में टॉप करते हैं, उनकी नहीं, जो लाइफ में एक्चुअली टॉप करते हैं। उन्होंने ठीक वहीं शुरू किया जहां पर आप अभी हैं, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, अनसर्टन। कृष्णमूर्ति भैया 3 बार कॉलेज के एग्जाम दिया, फेल हो गए। मैं अपने बच्चों को कृष्णमूर्ति की तरह क्यों ना पढ़ाऊं, घर पे क्यों ना पढ़ाऊं, जब दुनिया के सबसे महान गुरु लोगों ने ऐसे पढ़ा है, रमन महर्षि ने ऐसे पढ़ा है, तो मैं चलूं अपने बच्चों को वहां फैक्ट्री में डाल दूं। स्कूल मतलब, कॉलेज मतलब फैक्ट्री, जहां आपको बाकियों की तरह बोतल बना के निकाल दिया जाता है। एमआरपी, आपका भी एमआरपी है, कितने सैलरी मिलेगी, 25,000 रुपए। अरे तुम तो बड़े ब्रांड के आदमी हो, तुमको तो 1 लाख रुपए मिलेगा। तुम्हारी औकात लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे जब तक तुम अपने स्टैंप अपने आप को हटा ना दो मार्केट से।
अपनी स्पीड से अगले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में लर्न टू लर्न। इट्स अ स्किल। फिर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो था, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ, 10 चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बट कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको याद रखूँ। ठीक है। दोस्तों, अगर आप सीईओ बनना चाहते हैं, लाइफ में कोई भी चेंज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बदलाव, तो ज़ेनोगा एमआई हमारा एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम केवल 100 लोगों को लेते हैं 1 साल में। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं।